As we say, critical to being a leader is self-awareness. So College Dunya have initiated a program on thoughts on education where we persuade the thoughts over education and institute in general to the audience and the students. For the purpose today, here with us we have Dr. Amita Rawat, in charge BBA course. It's so nice to have you here with us, ma'am. Thank you. With your kind permission, can we start with the interview? Okay. Being the HOD of BBA courses, what are your roles and responsibility towards the students? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इंश्योर करना चाहेंगे कि बच्चों की क्लास में अटेंडेंस प्रॉपर है कि नहीं है। फिर क्वालिटी ऑफ टीचिंग को हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रोडक्टिवली कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करना है। थर्डली हम ये सोचते हैं कि हमारे फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट जो हैं उन लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे और ये इन लोगों के बीच में था ये फैकल्टी मेंबर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहे ताकि उनको जो भी प्रॉब्लम हो अपने टीचर्स को कह सके अच्छे इजीली और म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए स्टूडेंट में और टीचर्स में। Thank you, ma'am. I would like to ask you is how do you try to bring a practical approach towards the subject and how you make them industry oriented? एक्चुअली सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का एक मोटिव होता है। कोई प्रॉब्लम जब अराइज होती है तभी अपन उस सब्जेक्ट का बनता है। जैसे कि इकोनॉमिक अगर मैं लेती हूँ, मैं इकोनॉमिक में पढ़ाती हूँ तो उसमें मैंने देखा कि अगर सब्जेक्ट में अपन को प्रॉब्लम्स जाती तभी अपना सब्जेक्ट बनना है। जैसे कि सपोज प्रॉब्लम कैसे आती है, अगर हम एक एग्जांपल से समझाएंगे बच्चों को तो बहुत इजीली समझ में आता है। जैसे मैं बता रही हूँ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि जब प्राइस राइज होती है तो डिमांड कम होती है और डिमांड अगर बढ़ रही है तो प्राइस डिमांड बढ़ रही मतलब प्राइस अगर कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। तो पर बच्चे को अगर मैं इसका एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे दूँगी एग्जांपल देके तो उसको जल्दी समझ में आता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था बच्चे को कि अगर सपोज करो कॉफ़ी का दाम बढ़ गया है तो लोग क्या करते हैं प्रेफर करने लगते हैं चाय पीना टी प्रेफर कर लेते हैं। या बच्चों को हम बता सकते हैं कि आजकल क्रूड ऑयल में बहुत वो आया हुआ है क्योंकि अभी यूक्रेन में वो चल रहा है, वार चल रहा है, उसके चलते ऑयल का वो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा ठप पड़ा हुआ है जिसकी प्राइस जो है बढ़ रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही तो डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एग्जांपल देख के समझाओ तो बच्चों को बहुत इजीली समझ में आता है और उसको इजी रहता है समझने के लिए। मैं जैसे इनकम टैक्स जो पढ़ाती हूँ उसको भी अगर मैं बता दूँ कि भाई सैलरी के अलावा अलाउंसेस और परकेसेस होते हैं। अलाउंसेस जो होते हैं वो कैश के रूप में सैलरी को जो मिलता है वो अलाउंसेस होते हैं और फैसिलिटी जो मिलती है इसके दो एग्जांपल होते हैं। एक HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस, और एक होता है फ्री रेंटल वैल्यू। तो जैसे कि हमने बताया कैश के रूप में मिल रहा है, अगर हम उसको तब कैश दे रहे हैं, HRA दे रहे हैं तो वो कैश के रूप में मिल रहा है। और फैसिलिटी हमने बता दिया कि जैसे रेलवे वालों ने घर बना के दिया है, बैंक वालों ने घर बना के दिया है, उसमें रहे तो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। तो ये हम उनको डिफ्रेंशिएट करके देते हैं तो बच्चों को ईजिली समझ में आता है और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है उनको। Ma'am, how do you help your students to cope up with the competition so being high in the outside world? इसके लिए क्या होता है, हमारा कॉलेज क्या कर रहा है, सेमिनार्स कराता है। हमारा डिपार्टमेंट और ये कॉलेज है ना, हम लोग सेमिनार्स कराते रहते हैं ताकि बच्चे को स्ट्रेस ना हो। जैसे सेमिनार्स में ही सिखाया जाता है हमको और टीचर्स को भी हम सिखाया जाता है ये कि बच्चों को स्ट्रेस ना हो इस सब चीज़ों का। तो कैसे इस सब चीज़ से दूर रहे, क्योंकि जब हेल्थ रहेगी तो ही आप पता अच्छा कोई भी कॉम्पिटिशन में एग्जाम दे पाओगे, अच्छे से उतर पाओगे। तो जो बच्चा अगर स्ट्रेस में रहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसको ये सब स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए हमारी टीचर्स इसके लिए इनिशिएटिव लेती हैं और इसके लिए सेमिनार्स रखाए जाते हैं। Okay, ma'am. Thank you. What are your valuable advice you would like to give to the students for them to prosper in the career ahead? आई थिंक अगर बच्चे को टाइम मैनेजमेंट, टाइम की इम्पोर्टेंस और टाइम का मैनेजमेंट करना आए तो इट विल बी नॉट बी डिफ़िकल्ट टू अचीव योर टारगेट्स। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो टाइम का अगर बच्चा मैनेजमेंट कर ले तो आराम से कर सकता है हर चीज़। Okay. Ma'am, what do you see the departments or the college greatest strength and how you enhance? अगर हमारा एक यूनिटी हो, टीम वर्क हो और कोऑर्डिनेशन हो आपस में तो हम अपना सब टारगेट अचीव कर सकते हैं सारे टारगेट। Thank you so much, ma'am, for the vision and the prosper here. थैंक यू।